द डेथ डिफाइंग डिवाइन एम्परर की लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें वारगॉट मैनर के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ पे जो एंशियन स्टोन था उसके अंदर यून जियाओ की नाम निकल के आ रहा था। ये देखने के बाद वारगॉट कहता है जिंग फैमिली के अंदर प्रेजेंट में यून जियाओ किसका नाम है, अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो तुरंत खड़े हो जाओ। पर यहाँ पे वारगॉट टेम्पल के अंदर यून जियाओ तो मौजूद ही नहीं था। ज्यादातर लोग तो यून जियाओ को पहचानते तक नहीं थे। बाकी डिसाइपल बात करने लगते है कि इस नाम की किसी इंसान के बारे में मैंने तो कभी नहीं सुना, लगता है ये एंशियन स्टोन की कोई गलती हो सकती है। पर तभी एक पर्सन कहते हैं कि जिंग यून जियाओ, मैंने ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, लगभग 10 साल से भी ज्यादा टाइम पहले जिंग यूफेंग नाम की एक पर्सन को हमारी वारगॉट मैनर से निकाल दिया गया था और मैंने उसकी एक ग्रैंडसन की नाम जिंग यून जियाओ, इसके बारे में मैंने कभी सुना है, पर इसके बारे में मुझे ठीक से याद ही नहीं है कि वैसे भी जिंदा भी होंगे या मर चुके होंगे। पर तभी वारगॉट एक और पर्सन जिंग यू कोंग से पूछता है, तो आप ही नहीं थे जिन्होंने जी यूफेंग को यहाँ से निकाला था? क्या वहाँ पे जिंग यून जियाओ नाम की कोई पर्सन मौजूद है? पर यू कोंग वहाँ पे नर्वस होने लगता है। ये देखने की बाद वारगॉट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। यू कोंग कहते हैं, हाँ मास्टर, ये पर्सन मौजूद है जो कि यूफेंग की ग्रैंडसन है, पर मास्टर आपको इसके बारे में फिर से एक बार सोचना चाहिए। यूफेंग ने डीमन एम्परर को उकसाया था, जिसकी वजह से हमारी वारगॉट मैनर को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से उसे निकाल दिया गया था। क्या फिर से हमें उन्हें यहाँ पे लाना चाहिए? वह कोई इम्पोर्टेंट और फायदेमंद पर्सन नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बड़ी परेशानी है। ये सुनने की बात वारगॉट तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इसी के साथ वो उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया होते हैं। मुश्किल क्या तुम भूल चुके हो? अगर वो पर्सन ही ना होता तो शायद से तुम और मैं इस पोजीशन पर पहुंच ही ना पाते। पर आप प्रेजेंट में वो पर्सन हमारी वारगॉट मैनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है जो वारगॉट मैनर को और ज्यादा आगे तक पावरफुल बना सकता है और वही है सक्सेसर। इसकी वजह से तुम्हें समझना चाहिए। और इसी के साथ वो वहाँ पे ब्लड गॉड गार्ड्स को भी बुलाता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके यून जियाओ को यहाँ पे सेफली पहुँचाओ। याद रखना, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने की बाद गार्ड्स भी इसके लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ हम वारगॉट मैनर के अंदर दो पर्सन को देखते हैं, जो कि असल में एक फादर और एक बेटा होता है। वो लड़का कहता है, फादर अगर वो हमारे सामने आए तो हम क्या करेंगे? उसका फादर कहता है, इससे पहले कि ब्लड गार्ड उसे ढूंढ ले, उसे सबसे पहले हमें खत्म करना होगा। उसका बेटा कहते हैं, फादर आप इसके बारे में टेंशन ना लीजिए, मैं उसे किल करने के लिए डार्क फेदर हॉल की लोगों को मदद के लिए बुलाऊंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यून जियाओ को दिखाया जाता है, जो कि असल में बिंगलिंग के साथ 7 काला ग्रास को लेने के लिए जा रही होती है। अगर वैसे भी ऐसे ही पैदल पहुँचे तो उन्हें काफी टाइम लग जाएंगे। यून जियाओ कहते हैं, क्या तुम उड़ नहीं सकते? बिंगलिंग कहती है, ऐसा करने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ेंगे, मैं तुम्हें इसलिए लेकर यहाँ से जा नहीं सकती। यून जियाओ कहते हैं, पर हमारे डील के अंदर क्या हुआ था? बिंगलिंग कहती है कि यार कुछ तो समझा कर, इस तरीके से वहाँ तक मैं तुझे पहुँचा तो सकती हूँ, पर इसमें मेरी जान ही निकल जाएगी। यून जियाओ सोल सपोर्टिंग फ्रूट को निकालते हुए कहता है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? बिंगलिंग कहती है, नहीं, पर वो काफी रिक्वेस्ट करने पर मान चुकी होती है और वो कहती है, वहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे हाई क्लास मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं फिर से रिकवर कर सकूं। काफी देर तक इसके लिए झगड़ा करने की बात फाइनली यून जियाओ भी इसके लिए मान चुकी होती है। यह सुनने के बाद बिंगलिंग तुरंत ही उसे उड़ाते हुए ले जाने लगती है। कुछ ही टाइम के अंदर अंदर वैसे भी सिटी के अंदर पहुंच चुके होते हैं। इसी के साथ वो दोनों काफी सारे स्टोर के अंदर घूमने लगते हैं ताकि वो 7 काला ग्रास को ढूंढ पाए, पर किसी भी स्टोर में मौजूद ही नहीं होती है। काफी ढूंढने की बाद सिटी में एक आखिरी स्टोर ही बचा हुआ था, जहाँ पे भी ढूंढने की बाद उसे नहीं मिलता, पर वहाँ पे दो पर्सन उसे फॉलो कर रहे थे। पर बिंगलिंग की नजर में तभी एक हाई क्लास मेडिसिन पड़ चुकी होती है और उसे लेने के लिए काफी ज्यादा जिद करने लगती है, यहाँ तक कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से यून जियाओ को वहाँ पर फ्रीज भी कर चुकी होती है। इसलिए यून जियाओ को भी इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो उसे खरीद ली होती है। सबसे पहले तो वो ग्रैंडफादर के लिए 7 क्लार ग्रास तो खरीदना चाहता था, पर बिंगलिंग की जिद की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। इसी के साथ यून जियाओ वहाँ से बाहर की ओर जाने लगती है। बिंगलिंग खुश होते हुए कहता है, मास्टर आप तो काफी अच्छे हो। पर गुस्सा होते हुए यून जियाओ कहते हैं, क्या अब
तुम खुश हो? अगर खुश हो तो चुप रहो, मेरी दिमाग मत खाओ। वैसे भी मेरी ग्रैंडफादर के लिए अभी तक वो मेडिसिन नहीं मिला, पर मुझे नहीं पता कि वो मेडिसिन कहाँ मिलेंगे। बिंगलिंग कहती है ये सिटी काफी बड़ा है, लगता है हमें और प्लेस पर ढूंढना चाहिए। ओ हाँ, इस सिटी की बाहर एक बड़ा माउंटेन भी है जहाँ पे शायद से ये इंग्रेडिएंट वहाँ पे मिल सकता है, पर वो प्लेस काफी ज्यादा डेंजर से भरा हुआ है। लेकिन इसके बारे में तुम चिंता मत करो, तुम्हें सेव करने के लिए मैं मौजूद हूँ, बस तुम आगे बढ़ो। ये सुनने की बात यूनजिया भी इसमें एग्री हो चुकी होती है, पर तभी अचानक से वही 2% जो कि यूनजिया को फॉलो कर रहा था वो कहने लगता है जरा रुको, क्या तुम 7 कलर ग्रास ढूंढ रहे हो? यूनजिया भी कहते हैं हाँ, तो क्या हुआ? वो दोनों पर्सन कहता है कि ये हमारे पास मौजूद है, क्या तुम खरीदना चाहोगे? और वो उसे निकलते हुए यूनजिया के ऊपर थ्रो कर दिया होता है। यूनजिया जैसे ही ये इंग्रेडिएंट चेक करता है तो कहता है ये ओरिजिनल 7 कलर ग्रास नहीं है, तो मैं भला इन्हें क्यों खरीदूं? इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। पर वो पर्सन कहता है कि तुम इसे पकड़ चुके हो और तुम्हें इसकी जरूरत है, हमें भी पता है, तुम्हें ये खरीदना ही होगा। इसमें यूनजिया भी गुस्सा होता है, पर वो पर्सन फिर से गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इजीली निकल सकते हो हमें पैसा ना दिए? पर इनकी ऐसी बातों को सुनने की बात तो बिंगलिंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो कहती है मास्टर इन्हें यहाँ पे धूल चटाना ही होगा। और वो तुरंत ही अपनी शॉट के अंदर चली गई होती है और अटैक करने के लिए भी रेडी होने लगती है, पर यूनजिया उसे रोकते हुए कहता है कि जरा रुको, इनसे मैं खुद ही निपट सकती हूँ। पर इसी के साथ वो दोनों पर्सन भी यूनजिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो लाइक जरूर से कर देना और जो भी दोस्त आपकी इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं उनसे शेयर जरूर से करना। आप लोगों से मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।